अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसला ताहिर। सुनाएंगे आपको आज हमारी आज की कहानी। जी हाँ, बिल्कुल हमारी आज की कहानी है एक किसान की कहानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और किसान की कहानी कुछ शुरू इस तरह से होती है कि एक दफ़ा पुराने वक्तों में बादलों ने ये फ़ैसला किया कि बरस बरस कर थक चुके हैं, अब तो हम 10 साल तक नहीं बरसेंगे। बादलों के इस फैसले की खबर उड़ते उड़ते ज़मीन तक पहुंची और तमाम किसानों तक भी। किसानों तक जैसे ही ये खबर पहुंची, किसानों ने कहा अगर बादल नहीं बरसेंगे, बारिश नहीं होगी तो खेत खलियान कैसे होगा, हमारी तो फसलें ही नहीं उग सकती। तो हम भी ऐसा करते हैं कि हम अपना खेत खलियान का सारा सामान लपेटते हैं और कुछ और करने का सोचेंगे। सारा सामान लपेटते हैं और अपने घर में महफूज कर लेते हैं और सोचते हैं 10 साल बाद जब कभी बादल बरसेंगे तो हम ये अपने खेत खलियान का सामान लेकर वहाँ चले जाएंगे। लेकिन उन्हीं में से उनका एक दोस्त, एक अच्छा सा किसान, रोज़ाना उठता है और खेत में जाकर खुदाई करना शुरू कर देता है। बस बीज नहीं लगाता, खुदाई करता है, सफाई करता है, हल चलाता है। एक दिन ऐसा होता है, 2 दिन ऐसा होता है, 3 दिन ऐसा होता है। किसान बहुत परेशान होते हैं जो बाकी, कि तुम ये क्या करते हो, तुम्हें पता है कि बादल नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी, अभी 10 साल तक हमें कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम क्यों यहाँ आ जाते हो अपना वक्त ज़ाया करने, बैठो घर में आराम करो। वो सिर्फ मुस्कुराता था और कुछ नहीं। यही खबर फैलते फैलते बादलों तक भी चली गई। बादलों की आपस में बातचीत हुई, चुपके से देखने आए, नीचे आए और देखा वाकई ये आदमी तो रोज़ आता है, ज़मीन पर हल चलाता है, खुदाई करता है और अपनी मेहनत करके चला जाता है, बस बीज नहीं डालता। बादल भी परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बादल आपस में मीटिंग करना शुरू कर देते हैं कि ये तो कुछ अजीब हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो अच्छी तरह से बता दिया था कि 10 साल तक हम नहीं बरसेंगे, फिर भी ये इंसान रोज़ आकर मेहनत करता है। बादलों की मीटिंग चलती रहती है, चलती रहती है। सब लोग उसे रोज़ाना इस तरह से परेशान देखकर एकदम से तय करते हैं, चलो भाई बरस ही जाते हैं। बादलों की जैसे ही राय के साथ बरसने की बारी आती है और जैसे ही बादल बरसना शुरू करते हैं, बाकी के किसान इस परेशानी में होते हैं कि मेरा सामान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इतने दिन हो गए, खोदना कहाँ से है, ज़मीन कौन सी लूँ, कौन सा बीज, उनके कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो वाला किसान, उसे सब पता होता है, कहाँ बीज डालना है, कैसे हल चलाना है, कौन सा सामान कहाँ है, और फटाफट वो अपनी फसल खड़ी कर लेता है। और फिर पता चलता है कि वो इंसान ये रोज़ाना क्यों करता था। उसने बाकी किसानों से कहा कि अगर मैं तुम्हारी तरह ये सब कुछ छोड़ कर बैठ जाता तो एक तो मैं इस प्रैक्टिस से निकल जाता, और जैसे ही मुझे मौका मिलता आगे बढ़ने का, यानी कि फसल उगाने का, तो मैं उसको करना कैसे है, इसी सोच में अपना ठीक ठाक वक्त बर्बाद कर लेता। ये थी जनाब आज की हमारी स्टोरी, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी। जब आपके पास करने को कुछ नहीं हो और सब तरफ से आपको लगे कि कोई काम है ही नहीं, तब भी आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत की प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, ताकि जैसे ही मौका मिले आप चपक के अपनी वो सीट पकड़ लें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।